मिट्टी का फ्रिज। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के मटके बनाया करता था। उस कुम्हार का एक बेटा सुरेश भी था जो अपने पिता के साथ मटके बनाता था। सुरेश की माँ इस कुम्हार के काम से खुश नहीं थी। वह सुरेश को अक्सर शहर में काम करने का दबाव डालती थी, लेकिन सुरेश ये बोलता कि उसकी खुशी इसी काम में है। सुरेश की मां चिंतित थी क्योंकि जल्द ही सुरेश की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद सुरेश की शादी के लिए घर सजा दिया गया। गांव वालों की उपस्थिति में शादी हो गई। आभा नाम की लड़की से विवाह संपन्न हुआ। एक दिन सुरेश की मां ने आभा से भी यही बात कही कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता, वह शहर नहीं जाता काम के लिए। उसने आभा को कहने को बोला। अगले दिन आभा सुरेश के पास गई और उसने शहर जाने की बात कही, लेकिन सुरेश मिट्टी के मटके बनाने में खुशी जाहिर करते हुए मना कर दिया। इस लगन को देख आभा समझ चुकी थी कि उसके पति को यह काम बहुत पसंद है। तभी आभा ने सुरेश के हाथों से बनाए एक लंबे सुराही वाले मटके को देख उसने तारीफ की और कहा, अगर आप इसे मेले में बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सुरेश उत्साहित हुआ। उसने और मटके बनाए और उस पर चित्रकारी करके उसको रंग दिया। फिर वह मेले ले जाकर मटके बेचने के लिए खड़ा हुआ। उसके सारे मटके शाम तक बिक चुके थे। उसने घर आकर अपने पिता को बहुत ज़्यादा पैसे दिए। उसी रात सुरेश ने आभा से पूछा कि अगर हम मिट्टी की फ्रिज बनाएं, यानी मिट्टी की अलमारी जिसमें सब्जी रखी जा सके, जो बिना बिजली के चलती हो। आभा ने बोला, क्या आप ऐसी अलमारी बना सकते हैं? फिर हम और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगले दिन सुरेश ने 4 मिट्टी की अलमारी बनाई और मेले में ले जाकर बेचना शुरू किया। लोगों ने इस किस्म की अलमारी पहली बार देखी। उसकी सारी अलमारी बिक गई। एक रिपोर्टर ने उस अलमारी का फोटो खींचकर न्यूज़ में छापा। अब सुरेश को अलमारी के लिए ऑर्डर आने लगे। लोग उसके घर जाकर उससे अलमारी खरीदना चाहते थे। यह सब देख माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहू आभा को धन्यवाद दिया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।